हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आया हूं आपके बीच में। आज एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेके। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दिस इज सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता साइनिंग इन विद अ वेरी नाइस टॉपिक दैट इज इट्स किंगशिप एंड मजेस्टी। व्हाट इज दिस? आज का जो सफर है, वो जो सफर मैं आपको शेयर करने वाला हूं, ये सफर हम लोग के खुद के लाइफ का सफर है। और ये लाइफ पर्पसफुल हम लोग ड्राइव कर रहे हैं या नहीं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और क्या बातचीत करेंगे कि हम लोग जिस सफर के लिए हम लोग चल रहे हैं उसमें हम लोग हैप्पी है या नहीं, और हम लोग अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये 3 सवाल जो मैंने आपको कहा, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा नॉलेज लेंगे, थोड़ा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और आगे उसको शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। Kingship, its majesty is like our life with a very nice chariot. Why I'm saying chariot? क्योंकि हम लोग इस चैरियट में बैठ के अपने लाइफ का जर्नी पूरा कर सकते हैं। और ये चैरियट नन अदर देन व्हाट इज दिस? दिस इज none other than our thinking thought process, our conscience, our positivity, our soul. These are the combination of our chariot. और ये चैरियट में बैठ के हम लोग पर्पसफुली अपने लाइफ को जी रहे या नहीं, और उसको सही तरीके से अपना प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हैप्पीली उसको अकम्प्लिश कर रहे या नहीं, उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद स्लाइड्स, जहाँ पे मैं आपको ये जर्नी के बारे में शेयर करूंगा। और एक चीज मैं ये कहूंगा, इस सेशन का आखिर तक बने रहिएगा। इस सेशन का आखिर तक अगर आप बने रहिएगा तो आपको लाइफ का पर्पस, कैसे हैप्पी रहना है और अपने प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करना है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। सो शुरू करते हैं। सो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन हम लोग को फॉलो करना चाहिए? We are the creator of our destiny. When we lose, we are blaming. हम लोग के अंदर ऐसा एक नॉर्मल एटीट्यूड है, जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं और उसमें अगर हार जाते हैं तो हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं कि ये सिचुएशन के लिए मैं ये कर नहीं पाया। और ठीक वाइस वर्सा जब होता है, हम लोग जब जीतते हैं तब क्या करते हैं, तो हम लोग उसका पूरा क्रेडिट खुद के ऊपर लेते हैं, जो नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज अ फैक्ट। ये एकदम हार्ड रियलिटी है। सेल्फ कंट्रोल रिक्वायर्स कंटिन्यूस एफर्ट। हम लोग को सेल्फ कंट्रोल के लिए हर एक चीज में, कुछ भी आपको अभी टीवी देखने के लिए बहुत मन हो रहा है, लेकिन आपको टीवी नहीं देखना है, एक वॉक पे चले जाना है। आपको अभी इस वक्त आपको कोई गेम खेलना है मोबाइल पे, लेकिन आप वो मोबाइल को नहीं हाथ देते हुए बुक रीडिंग कर रहे हैं। ये है सेल्फ कंट्रोल, और इसके लिए आपको बहुत हार्ड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये एक दिन में हो नहीं पाएगा। सो इट्स कंटिन्यूस हार्ड एफर्ट। प्रैक्टिस इट। लेट्स ट्रांसफॉर्म आवर वीकनेसेस इनटू सक्सेस। ये जो वीकनेसेस है, जो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो वो चीज को हम लोग कंट्रोल करते हुए प्रैक्टिस के साथ इसको ओवरकम कर सकते हैं। द क्राइम ऑफ द टंग। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज जो है वो हम लोग की टंग। दिस इज मोर डेंजरस देन गन ऑल्सो। गन में क्या होता है, अगर किसी को शूट किया जाता है तो उसका जो घाव है वो घाव दिखता है, और कभी कभार उसको बचा भी लिया जा सकता है। लेकिन इसका घाव, जो टंग से निकले हुए बाद में जो घाव बनता है, वो कभी दिखता नहीं है, और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है, और वो अंदर ही अंदर उसको खाते जाता है। सो दिस इज मोर डेंजरस। द इम्पैक्ट इज ह्यूज एंड कांट बी सीन। हर्श पर्सन, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव पर्सन आपके आसपास है। हर्श पर्सन वो लोग हैं, वो लोग आपके हर एक चीज में कुछ ना कुछ सवाल करेंगे। सोचिए कि मेरे एक फ्रेंड है, चलिए विकास बहुत रिच पर्सन है, और वो अपने हफ्ते में 1 या 2 दिन गरीबों को उसका खाना और उसका जो ड्रेसेस वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
साथ ही साथ बुक्स भी उन बच्चे लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसमें ये इस तरीके का इस हर्ष पर्सन्स क्या कहेंगे पता है? वो लोग ये कहेंगे कि देखिए इसके पास पैसा है इसलिए कर रहा है और अपना पब्लिसिटी कर रहा है। अगर आप यही चीज छुपे छुपाए करेंगे तो वो लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि ये देखो इच्छा करके मतलब इंटेंशनली इसको किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका पब्लिसिटी हो, ये ऐसा कहेंगे। और अगर आप नहीं कर पाएंगे, ज्यादातर यही होता है, अगर आप नहीं कर पाएंगे, एक टाइम में करते थे अभी नहीं कर पाएंगे, तो वो बोलेंगे कि ये सब भूल गया है, ऐसा करता था पैसा होता था, अभी शायद पैसा नहीं है, अभी उस जो राज ठाट बाट था भी नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा। तो हर एक चीज में आपको कुछ ना कुछ ये लोग कमेंट पास करेंगे। इन लोगों से कोसों मील दूर रहिएगा। ये लोग खुद तो परेशान है ही, आपको भी परेशान करेगा। सो इन लोगों से दूर रहना सबसे मुनासिब है। द मैजेस्टी ऑफ कामनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज आर रेयर ट्रेट्स। Be calm means self-dependent and self-freedom. Self-dependent and self-freedom is very important. Calmness में यही आता है। हड़बड़ी में काम नहीं बनता है। कामनेस के थ्रू, सेल्फ डिपेंडेंट के थ्रू और फ्रीडम के थ्रू आपको ये मिलेगा। These persons are always ready with any situations. ये लोग हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। उनको पता है कि हर एक सिचुएशन में कैसे उनको एक्शन लेना है। अगर कुछ हर सिचुएशन आ जाता है, बैड इवेंट्स कुछ ऑकर हो जाता है, तो उस सिचुएशन में सही फैसला क्या होगा ये उनको पहले से ही पता चलता है। इसलिए वो लोग बहुत ही कामनेस को कीप ऑन करके चल सकते हैं। दे नेवर गेट डिस्टर्ब। While any awkward situation comes, take a deep breath. मैं ये आपको सलाह दे रहा हूँ कि कभी भी अगर ऑकवर्ड सिचुएशन आता है तो इसको कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है कामनेस को। टेक अ डीप ब्रेथ, आंख बंद करके ये सोचिए, अपने ब्रीथ के ऊपर कंसंट्रेट करके ये सोचने की कोशिश करिए कि अपने अंदर के आपके ऊपर जो अभी एजिलिटी है, जो नेगेटिविटी है, या आपको जो अभी मतलब बहुत परेशानी आपके मन में है और फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन कुछ भी है, वो धुआं का तरह आपका सर के ऊपर से निकल जा रहा है। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और देखिएगा आफ्टर 5 और 6 मिनट्स ऐसे करने से आप बहुत अच्छा फील करेंगे और ये प्रैक्टिस करने से आप कामनेस को हासिल कर सकते हैं। सो अ डीप ब्रेथ फॉर फ्यू व्हाइल एंड डू नॉट अलाउ योर नेगेटिव इमोशंस अपॉन अस। मतलब अपने नेगेटिव इमोशंस को कभी हावी मत होने दीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द डिग्निटी ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस के लिए जो डिग्निटी है उसको कैसे हासिल किया जाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑफ नो यूज इफ वी आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट। अगर हम लोग खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का कोई मतलब नहीं है। ये वैसे ही है जैसे कि आपको रेसिपी के बारे में तो पता है, लेकिन वो रेसिपी को तैयार करने के लिए जो जो चीज सामान चाहिए वो आपके पास नहीं है। ठीक वैसे ही आप अगर ऊपर ही ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेट्स बी अ फ्रेंड ऑफ आवरसेल्व्स, फिक्स अ गोल। अपना खुद का फ्रेंड बनिए, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बढ़िया फ्रेंड बनिए। और दुनिया में सबसे मतलब हार्श ट्रूथ ये है कि आप खुद ही आपके बहुत बड़े शत्रु हो सकते हैं। आप खुद ही आपके खुद के बहुत बड़े दोस्त भी हो सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। सो फिक्स अ गोल, बी सिंपल, कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंट, कम्पीट विथ सेल्फ। सिंपल रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, कंसिस्टेंटली अपने गोल के ऊपर काम करते जाइए एंड compete with yourself only, ourselves only, not with any others. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, द क्रूशियल फैक्टर, फेलियर्स एज अ सक्सेस। फेलियर्स को कैसे सक्सेस में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, फेलियर्स को स्टेप बना के कैसे सक्सेस तक पहुंचा जा सकता है, उसके बारे में ये सेशन है। द क्रूशियल फैक्टर इज टू फाइट बैक। गिरते तो सभी है, कितने लोग उठ के फिर से दौड़ना चालू करते हैं और जो करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। सो विदाउट फेल्योर्स सक्सेस नेवर कम्स। आप पूछिए उन लोगों से जो लोग बहुत बड़े सक्सेसफुल है, वो लोग लाइफ में कितने बार फेल्योर्स हुए हैं, कितने बार फेल्योर हुए हैं। आप
कोई भी साइंटिस्ट का बात पूछ लीजिए, कोई भी एथलेटिक्स का पूछ लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्समैन के पूछ लीजिए, कितने बार वो लोग फेलियर हुए तब जाके वो लोग आज सक्सेस रिलीज कर रहे हैं। 100,000 कितने बार उन लोग फेल होना पड़ा तब जाके उनको ये सीखने को मिला कि कौन सा करने से सही होगा। सो डू फोकस ऑन द गोल्स, थिंक्स हाउ वी फेल। फोकस करना पड़ेगा गोल के ऊपर, गोल क्या है उसके ऊपर फोकस करिए। एंड जब फेल कर रहे हैं तो वहां से सीखने की कोशिश करिए कि किस लिए फेल हुआ है, नेक्स्ट टाइम उससे बेहतर ट्राई करने का कोशिश करिए। एंड हाउ टू इम्प्रोवाइज, कैसे उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। आफ्टर फ्यू ईयर्स आवर फेल्यूर्स बिकम्स अ ब्लेसिंग फॉर आवर सक्सेस। एग्जैक्टली, फेलियर से हम लोग के लिए ब्लेसिंग बन के उभर के आएगा फॉर आवर सक्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। डूइंग आवर बेस्ट एट ऑल टाइम। लाइफ इज नॉट at all easy. Life is not easy, but it is not impossible to make it easy. We can feel it with our friends, hobby, passion. ये सब से हम लोग इसको इंस्टिल कर सकते हैं। Always be positive, calm and think. Always good for others. हर वक्त पॉजिटिव रहिए, काम रहिए, थिंक करिए, आप कर पाएंगे। अच्छा थिंक करिए, दूसरों के लिए, अपने लिए अच्छा सोचिए और दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करिए। बी लाइक अ लाइट, दूसरों को रास्ता दिखाने में, राह दिखाने में हेल्प। बी लाइट की तरह आप दूसरों को राह दिखाइए कि वो लोग भी चल पाए और वो लोग भी लाइफ में सक्सेसफुल हो। We should not miss to transform our life into beautiful Beethoven। और ये कैसे होगा, ये मैं आपको अपने पूरे जो जर्नी है इस सेशन के वहां से आपको पता चल ही गया होगा कि अपने लाइफ को इतने स्वीट कैसे बना सकते हैं लाइक बीथोवन। सो द रॉयल रोड टू हैप्पीनेस। व्हाट इज हैप्पीनेस? ये हैप्पीनेस क्या है मुझे बताइए। मनी? नो। सक्सेस? नो। ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, कंटेंट एंड प्लेजर आर द शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। आप किसी को ग्रेटिफिकेशन किए, ग्रेटिट्यूड आप उनको दिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको हैप्पीनेस देगा, लेकिन नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। सेटिस्फैक्शन, हाँ सेटिस्फैक्शन, आप कुछ हासिल किए, हो सकता है वो स्पिरिचुअली हो, मेटेरियली हो, कुछ भी हो, आप कुछ हासिल किए अपनी लाइफ में, वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए हैप्पीनेस देगा। कंटेंट एंड प्लेजर आर शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। कंटेंट मीन्स आप कुछ रीड ऑफ करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ से कुछ हटाना चाहते हैं, कुछ नया कुछ सीख रहे हैं और वो अपने लाइफ में हासिल करके उसको आप एक प्लेजर कर रहे हैं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा है आपके अंदर कि मैं इसको हासिल किया, ये कंटेंट होता है। और ये भी शॉर्ट टर्म होता है, हासिल करने के बाद पहले कुछ दिन तो उसके लिए एक्साइटमेंट रहेगा, हैप्पीनेस रहेगा, प्लीज धीरे धीरे वो फीका होता रहेगा। नेक्स्ट प्लेजर भी शॉर्ट टर्म के लिए हैप्पीनेस है। सो टू बी नेचुरली हैप्पी वी नीड सेल्फलेसनेस एंड पॉजिटिविटी। सेल्फलेसनेस एंड पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचुरल हैप्पीनेस। इसके साथ और क्या है, इसके साथ और जो है वो है सो टू बी naturally happy and to keep happiness, these are the main factor. What are those? Those are consecration is like to get get a very good things, to overcome something and to achieve something. This is very much important. मतलब आप लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए whatever be that, natural and material, whatever be that, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आपने उसी चीज को हासिल करने के लिए एफोर्ट दिए और वो एफोर्ट दूसरों के हित के लिए हुआ और उस हित से आपको अपने अंदर जो खुशी हुआ और वो खुशी सिर्फ आप ही के अंदर नहीं, जो दूसरों के अंदर भी हुआ, ये जो कोरिलेशन हुआ ये लॉन्ग टर्म है और ये कंटिन्यूअसली करते जाना है। दिस इज ऑल्सो चेन पार्ट। कंटिन्यूअसली यू नीड टू डू दैट। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन, आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा कंसेंट्रेट करना पड़ेगा। दूसरा कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या है कि आप लाइफ में कोई जीत हासिल किए। जीत किसके ऊपर? अपने एंगरनेस के ऊपर, आपके नेगेटिविटी के ऊपर,
आपके किसी दोस्त आपसे रूठ गए उसको मनाने के ऊपर। सो इस तरीके से आप किसी भी चीज में, कोई भी पॉजिटिव चीज में आपको हासिल मिला, आपने कुछ रिलीज किया, अचीव किया, दैट इज कॉन्क्वेस्ट एंड कंसाइंस, दैट इज अवर सोल के बात सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द मेन परमानेंट थिंग्स व्हिच गिव्स यू अ परमानेंट नेचुरल हैप्पीनेस। सो होप आपके लिए आज ये बहुत ही बेनिफिशियल एंड लर्निंग सेशन रहा, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा आगे। होप कि मेरे ये वीडियोस आपको बहुत ही आपको बेनिफिट्स दिया और आपको अपने लाइफ में परमानेंट हैप्पीनेस एंड लाइफ को मजेस्टिक बनाने के लिए जो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया उसी को अगर फॉलो करेंगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। होप ये आप ज़रूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा और आगे दूसरों को भी शेयर करिएगा। दूसरों को शेयर करने का ये बहुत ही बड़ा मौका आपके पास है, ये मौका मत गवाइएगा। आगे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। फिर मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं वो लोग बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं मेरे हर एक सेशन के लिए, और वो हर एक सेशन के बाद वो हम लोग मुझे कमेंट भी करते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करिए, मुझे शेयर करिए अपने थॉट्स, जिसके ऊपर मैं काम करके मेरा नेक्स्ट सेशन बना सकता हूँ। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।